non-electrolytic compound, molar mass 200, is dissolved in 1 liter of 0.05 molar NaCl aqueous solution. The osmotic pressure of this solution is found to be 4.92 atm at 27 degrees Celsius. Calculate the value of X. Assume complete dissociation of NaCl and ideal behavior of the solution. देखो बेटा, अब सवाल ठीक है, हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है इसमें। हमने एक सल्यूशन बनाया हुआ है 1 लीटर का। सबसे पहले अपन ने एक x ग्राम सॉल्यूट डाला। कैसा सॉल्यूट है ये? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक का क्या अर्थ है बच्चों? ये आयंस में टूटेगा नहीं, मतलब आपको इसमें कोई भी वैंट ऑफ फैक्टर इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, डिसोशिएट नहीं करेगा, एसोसिएट भी नहीं करेगा। एसोसिएट तो हालांकि अपन ने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखा है, डिसोशिएट नहीं करेगा, मतलब आई कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड के लिए, जिसका मोलर मास 200 है। इसको हमने डिज़ोल्व किया 1 लीटर पानी में, नहीं बेटा, 1 लीटर के 0.05 मोलर सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में। हालांकि मोलारिटी उसकी भी 0.05 ही है, तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ पानी नहीं है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी इस 1 लीटर सोल्यूशन में मैक्सिमम पानी होगा, कुछ सॉल्यूट भी होगा। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया ये दोनों मिला के, मतलब फ़िलहाल आप पास कितने सॉल्यूट है बच्चों? इस सॉल्यूट को मैं कह रहा हूँ 1, इस सॉल्यूट को मैं कह रहा हूँ 2। तो आपके पास जो सोल्यूशन बना 1 लीटर का, उस 1 लीटर के सॉल्यूशन बच्चों कितने सॉल्यूट्स हैं? हेलो, 2। कितने सॉल्यूट्स हैं? हेलो हेलो, 2। तो बच्चों जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस सोल्यूशन का, वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट, या टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा बच्चों टोटल कंसंट्रेशन इनटू आरटी, ऐसा बोल सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो। और ये टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा दिया हुआ है इसने 4.92 atm। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा, यहाँ तक बोलना पड़ेगा। खुशी तुमको ही बोलना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारा सवाल है। हाँ ठीक है, हाँ तो आवाज़ भी आनी चाहिए बेटा। अब कंसंट्रेशन टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आरटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो लिख लो बेटा, कोई रोक रहा हो तो रोके। यहाँ तक पहले जो अपन ने पूरी स्टोरी बोली उसको लिख लो, कोई रोक रहा हो तो रोके। कहाँ तक जान चुके हैं कि सर टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 4.92 atm बराबर टोटल मोल्स क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस आई टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। क्यों? क्योंकि सर पहले वाले के लिए वैंट ऑफ फैक्टर नहीं लेना, जो NaCl है उसके लिए तो वैंट ऑफ फैक्टर अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि NaCl हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूटता है, ठीक है। और इंटू आर इंटू टी, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0.0821। क्यों? क्योंकि प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम हम लीटर्स में पुट कर रहे हैं। क्यों? नीचे वॉल्यूम पुट तो कर लूँ पहले। कंसंट्रेशन हो जाएगा ये, नंबर ऑफ मोल्स ये, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगी बच्चों? 1 लीटर। हेलो, है ना? तो वॉल्यूम लीटर पुट कर रहे हैं, इसलिए आर को 0.0821 पुट किया, क्योंकि ATM प्रेशर ATM में दिया हुआ है ना। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको यहाँ पे एक और इंटू करना पड़ेगा, इंटू 300। यहाँ तक इतना लिखो बच्चों, तो हाँ बोलो। 300 है, चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो। अब रह गया सर N1 और डालना, तो ऊपर इक्वेशन N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूसरा सॉल्यूट। दूसरा सॉल्यूट है NaCl, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सर? बेटा आपने जो NaCl सोल्यूशन यूज़ किया है, नंबर, आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हेलो, तो आपने आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर NaCl के निकालने हैं तो NaCl की मोलारिटी कितनी दी हुई है? 0.05 इंटू वैसा कितना वॉल्यूम लिया था आपने? 1 लीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कौन से? 2, N2। सर आई का वैल्यू कहाँ से आएगा बेटा? NaCl आपको पता है 1 प्लस n-1 2 -1 इंटू अल्फ़ा। NaCl एक सॉल्ट है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अल्फ़ा क्या मान लेंगे? 1। हेलो, तो कितना आ जाएगा बच्चों? आई का वैल्यू 2 आ जाएगा।
तो आपको N1 पता है, N2 पता है, और जो आपको N2 की साइड I इंटू करना है वो पता है। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। चालू हो जाओ बच्चों। Yes, sir. Three Kelvin. Calculate the formula of sulfur Sx. Kf the CS2 equal to 3.83 Kelvin kg mole per mole. Atomic mass of sulfur equals to 32 gram per mole. कुछ भी नहीं है बेटा, अब क्या बताऊँ इसमें मैं। बेटा KF का वैल्यू ये दिया हुआ है, और सर इसमें फॉर्मूला कैसे आएगा? अरे यार, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है दीदी? सर kf into w2 into सर kf डे- into molarity. डेल्टा TF दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, मोलालिटी का फॉर्मूला बोलो। W2 into 1000 upon W2 इंटू M2. 1000 अपॉन W1 इंटू, M2. बस मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? क्या है मॉलिक्यूल? Sx। भाई मॉलिक्यूल में कितने एटम है नहीं पता, वो वेरिएबल कर दिया उसने x। हर एटम का मास कितना है सल्फर का? 32। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 32x। x का वैल्यू सॉल्व कर लो, बाकी सब पता है, x निकाल लो। अरे आप लोग यार पी ब्लॉक पढ़े हुए हो, आपको ऐसे ही पता है कि पॉलीएटॉमिक होते हैं, ग्रुप 16 के एटम्स नेचर में मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हालांकि हमको ये भी पता है S8 होता है, पर क्या पता x 8 है नहीं है, उसको x कर दिया सवाल ने, x निकाल लो। जो x का वैल्यू आएगा उस हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। हेलो, नहीं समझ में आता? यस सर आ गया। चलो हटा रहा हूँ बेटा इसको भी। Some methylene glycol HOCH2CH2OH is added to your car's cooling system along with 5 kg of water. If the freezing point of water glycol solution is minus 15 degrees Celsius, what is the boiling point of the solution? रुक जाओ बेटा, ये बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब TF दिया है आपको। अगर TF दिया हुआ है बच्चों, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा बेटा? शायद आप जानते हो, TF नॉट माइनस TF। अगर पानी है सॉल्वेंट, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में माइनस करोगे -15, तो एक्चुअली ये कितना आ जाएगा? +15। तो मतलब डेल्टा TF दिया हुआ है +15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कई लोग डेल्टा TF -15 पुट कर No, देते sir. हैं। ठीक है, तो डेल्टा TF दिया हुआ है +15। तो यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि हमको डेल्टा TF भी दिया है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो ये जो दिया हुआ है, दिस इज़ डेल्टा TF। हाँ आगे पढ़ बेटा। आगे पढ़ो। What is the boiling point of the solution? बस, तो मतलब डेल्टा टी भी निकाल लो आप। अगर आप डेल्टा टी भी निकाल लोगे, तो डेल्टा टी भी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हेलो, आपको ये निकालना है, और सॉल्वेंट यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तो जो भी डेल्टा टी भी आएगा, उसमें 100 को प्लस कर देना, तो टी बी नॉट आ जाएगा। कोई दिक्कत? सॉरी, टी बी नॉट नहीं, टी बी आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको डेल्टा TF दिया हुआ है और डेल्टा टी बी निकालना है, मोटा मोटा यही करना है। हेलो, Yes, sir. बस, तो कहानी क्या बची? आइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे सर ये। आओ चेक करें बेटा। बेटा डेल्टा TF जो हमको दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू मोलालिटी। हेलो Molality. सर, आपने यहाँ आई क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसोसिएट करता है, वरना तो कोई जानकारी अगर न दी हो तो आई ऑर्गेनिक कंपाउंड ना डिसोसिएट करता ना एसोसिएट करता है। तो उसके लिए अल्फ़ा जो होगा वो भाई एक डालोगे तो एक ही रहेगा। तो एन का वैल्यू 1, 1 - 1 0, तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। इसलिए सब में आई की पंचायत नहीं होती। आई की पंचायत केवल उसी में होती है जिसमें कुछ उसके बारे में जानकारी दी हो, क्योंकि आई अन्यथा लोगों के लिए 1 होता है। ठीक है,
तो बच्चों डेल्टा टी एफ पता है, के एफ पता है, यहाँ से मोलालिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत, बोलना पड़ेगा। हेलो No, sir. भाई, आपको सॉल्वेंट के लिए के एफ दिया हुआ है, वैसे रटा भी है पानी के लिए आपको, तो डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, मोलालिटी आ जाएगी। बस बेटा, जैसे मोलालिटी आ गई यहाँ से डेल्टा टी बी निकाल लो। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होता है के बी दिया हुआ है, मोलालिटी आपने ताज़ा ताज़ा निकाली है, KB. दोनों को इंटू कर दो। जैसे आप पास डेल्टा Yes, टी sir. बी आ जाएगा, आप लिखोगे टी बी माइनस 100 बराबर जो भी आंसर आए डेल्टा टी बी का वो आंसर। तो मतलब टी बी क्या हो जाएगा, उस आंसर में 100 को ऐड कर दोगे, आंसर 100 क्या है बेटा, डिग्री सेल्सियस है, तो आंसर डिग्री सेल्सियस में आएगा। हालांकि अगर आप इसको 373 में ऐड कर दोगे तो आंसर केल्विन में आ जाएगा। हेलो हेलो बोलना पड़ेगा।